आज 0 नंबर कान्हा जी के लिए ये वाले चोली बनाऊंगी। बहुत छोटा है लेकिन आप पहना के ज़रूर दिखेंगे तो ये बहुत सही है साइज में भी और देखने में भी। अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा और कम कर ले चेन के अंदर तो ये थोड़ा लूज़ हो जाता है, लेकिन आज मैं बहुत परफेक्ट बनाई हूँ। एकदम 0 नंबर कान्हा जी के लिए साइज का है ये 1 नंबर कान्हा जी को नहीं आएगा क्योंकि ये छोटा है। आर्म होल भी ऐसे ही बनाया हुआ है छोटे गोपाल के लिए 0 नंबर की। 1 नंबर कान्हा जी को ये टाइट होगी। तो ये आप बनाइए और पहनाइए आपके कान्हा जी को। चोली बनाने के बाद जब जो भी डिज़ाइन आपको डालना है यहाँ से शुरू कर देंगे तो डिज़ाइन आ जाएगी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, कैसे बनाई हूँ देख लीजिए एक बार। 0 नंबर कान्हा जी के लिए यहाँ पे वाइट कलर की ऊल है और ये 11 नंबर की क्रसिया हुक है ये, और ये 3 प्लाई की ऊन है। तो पहले क्या करना है, पहले एक नॉट बनाना है। नॉट कैसे बनती है, ऐसे धागा को खींच के पकड़ के उसके बाद इसको टर्न करके इसके अंदर से ऐसे निकालना है। तो ये निकल गया। अब क्या करना है, इसके अंदर हुक को डाल के इसको टाइट करना है। टाइट कितना टाइट, जो ये चल पाए बस इतना टाइट। इसके बाद क्या करना है, चेन बनाना है। तो 0 नंबर कान्हा जी के लिए हम 10 चेन बनाएंगे यहाँ पे। तो 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। 10 के चेन के ऊपर थंब रखूँगी, ऐसे पकड़ लूँगी इसको। इसके बाद 2 चेन एक्स्ट्रा, 2 हो गया। अब क्या करना है, अब हाफ डबल क्रोशिया बनेगा। ये 2 जो चेन लिए थे एक्स्ट्रा, इसको स्किप करके जो 10 का चेन था इसमें डाल के ऐसे हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अच्छा, एक चीज़ अब ध्यान रखेंगे, जब भी आप 0 नंबर गोपाल के लिए ड्रेस बनाएंगे, चोली बनाएंगे, तो जो जैसे हाफ डबल क्रोशिया हुआ या डबल क्रोशिया हुआ तो ये थोड़ा छोटा बनाना है। जैसे ऐसे इसको ऐसे खींचना नहीं है, ऐसे रखना है। फिर इसको ऐसे एक साथ 3 धागा को निकाल लेना है। ये क्या हुआ, ये हाफ डबल क्रोशिया हुआ। फिर क्या करना है, फिर अगले वाले में फिर से डाल के इसको खींच के फिर ऐसे छोटा रखना है धागा को, फिर ऐसे निकाल लेना है। तो जब भी बनाएं एक चीज़ की ध्यान रखें कि ये धागा ज़्यादा लंबा ना ले। हो गया इसमें। अब अगले वाले में बनाना है, इसमें डाल के फिर से डाल के फिर इसको धागा को ऐसे छोटा करके फिर निकाल लेना है। तो ऐसे ही मैं पूरा रो यहाँ तक कंप्लीट कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ। बस अब जब बनाएं तो थोड़ा धागा को छोटा रखें और ज़्यादा लंबा ना हो हाफ डबल क्रोशिया। तो पहले मैं बना लूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये बन के कम्प्लीट हो गई है। अब क्या करना है, अब इसको गिन लूँ मैं, पहले आपको दिखा देती हूँ कितना हुआ है। तो पहले कितना चेन लिए थे, 10 लिए थे और 2 एक्स्ट्रा लिए थे। तो जो 2 एक्स्ट्रा लिए थे उसको क्या करना है, वो हाफ डबल क्रोशिया हो गया। तो वो एक ये 2 का चेन है, ये एक हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 हुआ। 10 था, 2 का चेन एक्स्ट्रा लिए थे तो 11 हो गया। अब क्या करना है, अब धागा को फिर से ले लेना है। उसके बाद 2 चेन एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद इसको टर्न करना है। इसके बाद क्या करना है, ये वाले में इसमें नहीं बनाना है। ये वाले होल जो है इसके ऊपर नहीं बनाना है। ये जो होल है ये इसमें डाल के तो छोटा सा एकदम छोटा धागा रहेगा, डाल के इसको तीनों को एक साथ निकाल लेना है। फिर इसी में डाल के एक और बार निकाल लेना है। तो ये 2 हो गया। इसके बाद अगले वाले में भी डाल के ऐसे निकाल लेना होगा। फिर उसी में डाल के फिर से निकाल लेना होगा ऐसे ऐसे। और एक दिखा देती हूँ, इसमें डाल के इसको खींच के फिर तीनों को एक साथ निकाल लेना है। उसके बाद इसी में फिर से डाल के एक और बार बना लेना है। बस ऐसे ही पूरा रो यहाँ तक कंप्लीट होगी। तो पहले मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है।
तो ये बन के रेडी हो गई है। अगले जो चेन था 2 का चेन उसके ऊपर बना लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कितना हुआ है। तो इसमें डाल के ऐसे ऐसे ये जो 2 का चेन है ये इसमें ऐसे डाल के ऐसे करके निकाल लेना है। बस यहाँ पे एक ही बनेगा। क्यों एक बन रहा है वो भी बता दूँ। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, मिडिल में हर 2 है। जब इसको मैं ऐसे करके जोड़ूंगी एक साथ ऐसे तो ये 2 हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे एक और यहाँ पे एक है। तो कितना हुआ है, कितना था पहले 10 चेन था, उसके बाद 11 हुआ। अब कितना होना चाहिए, तो पहले गिन लूँ। 1 यहाँ पे 1 है तो 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 चेन हो गया। अब क्या करना है, अब इसको खींचना है ऐसे, फिर 2 चेन और लेना है, इसके बाद इसको ऐसे टर्न करना है। अब क्या होगा, अब कोई बढ़ाना नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे है वैसे बिनूंगी। कैसे, चेन को ऐसे धागा को ऐसे लूँगी, इसमें नहीं बिनना है, ये वाले में बिनूंगी। तो ये से 2, उसके बाद 3, तो ये 3 हुआ। तो यहाँ पे क्या करना है, 3 चेन बने, 3 हाफ डबल क्रोशिया बना। अब स्किप करना है, क्यों स्किप करना है, क्योंकि आर्म होल बनाना है। तो कितना स्किप करना है, 4, 1 2 3 4 स्किप हुआ। 5 में डल के पे हाफ डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसके बाद अगले में भी डाल के हाफ डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसके बाद अगले वाले में डाल के फिर हाफ डबल क्रोशिया बना लूँगी। ऐसे कितना हुआ, 3 हो गया। अब क्या करना है, 3 के बाद ये 4 हुआ, इसके बाद 5, इसके बाद ये 6 हो गया। तो टोटल कितना करना है, 6। यहाँ पे 3 है, ये आर्म होल बन गया। ये 3 है, सॉरी ये 3 है, ये 6 है। इसके बाद फिर से स्किप करना है। ये पीछे का ये सामने का वो है, फ्रंट है ये, ठीक। तो कितना स्किप करना है, 4, 1 2 3 4 स्किप हुआ। अब क्या करना है, इसमें डाल के अगले वाले में डाल के हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा खींच लूँ, इसे खींच के फिर इसको लेके यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे करके, हाँ छोटा सा। फिर अगले में भी डाल के ऐसे हाफ डबल क्रोशिया, एक लास्ट का जो चेन है उसमें एक बार ऐसे ऐसे डाल के। तो ये 3 होगा, इधर 3 इधर 3, 5 कितना है, सामने 6 है। अब दिखा दूँ कैसे हुआ है, ये बन के रेडी हुई है। बहुत छोटू सा चोली है, क्योंकि 0 साइज की कान्हा जी होता ही छोटा है। ऐसे बन के रेडी हुई है। अब क्या करना है, अब मुझे ड्रेस तो नहीं बनाना है, तो मैं एक रो और बिन के दिखा देती हूँ क्या करना है। इसको पहले जोड़ लूँ, ऐसे ऐसे जोड़ लूँ। ये जो 2 का चेन है इसमें 1 2, ये ऊपर यहाँ पे डाल के स्लिप टिच से जोड़ना है। स्लिप टिच से कैसे जोड़ना है तो को दिखा देती हूँ। इसमें डाल के ऐसे, फिर स्लिप टिच से जोड़ना है ऐसे करके, फिर ऐसे निकाल लेना है। स्लिप टिच हो गया। तो ये स्लिप टिच से जोड़ गया। अब क्या करना है, अब स्लिप टिच कर करके यहाँ पे आर्म होल तक आना है। जैसे ये वाले में हुआ है, करा हुआ है, तो इससे इसको जोड़ ऐसे करके निकाल के फिर स्लिप टिच करना है। फिर इसमें डाल के फिर इसको स्लिप टिच करना है। फिर इसमें डाल के सामने वाले में डाल के फिर इसको स्लिप टिच करना है ऐसे, और फिर इसमें डाल के फिर आपको स्लिप टिच करना है ऐसे। तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब अगर डिज़ाइन बनाना है तो यहाँ तक आ गया, हो गया। अब आप यहाँ से डिज़ाइन शुरू कर सकते हैं, जो भी डिज़ाइन आपको बनाना है।
तो मैं यहाँ पे 0 साइज़ की चोली रेडी हो गई है। तो मैं एक जो और कितना हुआ 1 2 3 टोटल 3 रो हुआ है ना, तो 4 रो बिन के फिर मैं इसको दिखाती हूँ कैसे हुआ है। 2 चेन लेना है, उसके बाद ये वाले में नहीं डाल के इसके अगले वाले में यहाँ पे डाल के एक हाफ डबल क्रोशिया बन जाएगी, फिर अगले में डाल के एक हाफ डबल क्रोशिया बन जाएगी, फिर अगले में डाल के एक हाफ डबल क्रोशिया बन जाएगी ऐसे, फिर अगले में डाल के एक हाफ डबल क्रोशिया बन जाएगी। तो ऐसे ही पूरा रो कंप्लीट कर लो, फिर आपको दिखाती हूँ। ये बन के रेडी हो गई है, थोड़ा सा बढ़ गई है ये। अब क्या करना है, अब इसको जोड़ लेना है। ये जो 2 का चेन लिए थे इसके ऊपर डाल के ऐसे डाल के स्लिप टिच से इसको जोड़ लेना है ऐसे करके। हाँ, ये जोड़ गया। अब एक चेन बना के इसको कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे डिज़ाइन नहीं बनाना है, बस चोली बनाना था। ऐसे हो गया। ऐसे एकदम फिटिंग का ड्रेस है ये। तो ये जो धागा निकली हुई है इसको मैं ऐसे ऐसे करके अंदर खींच लूँगी, फिर इसको कट कर लूँगी। ऐसे करके हो गया ये। एक और बार खींच लो ऐसे डाल के, फिर इसको ऐसे खींच लूँगी, बस हो गया ये। इसके बाद इसको कट कर लूँगी। बस गले पर बस बॉर्डर बनाना है। तो पहले मैं एक ऊल अटैच कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे रेड कलर की ऊल ली हूँ। तो अब क्या करना है, अब इसको अटैच करना है ऊल को इसके साथ। जो यहाँ पे जो जॉइन हुए थे इसके बगल में ऐसे डाल के इसको जोड़ लेना है। जो रेड कलर की ऊन है, कैसे जोड़ना है, ऐसे खींच के इसको ऐसे एक चेन से बंद कर लेना है। तो ये टाइट हो गया, इसको टाइट कर लूँगी। इसको टाइट कर लिया। अब क्या करना है, अब बनेगा सिंगल क्रोशिया। और ये जो ऊन है वाइट कलर की, इसको भी ऐसे पकड़ के रखूँगी तो ये भी बीनता चले जाएगा इसके साथ। तो ये यहाँ पे हुआ है। अब इसमें डाल के ऐसे करके फिर सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर अगले में ऐसे डाल के फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो यहाँ पे 3 हो गया, क्योंकि 3 के बाद ही जॉइंट हुआ था तो 3 हो गया। उसके बाद ये एक चेन बना के फिर इसको टर्न करना है ऐसे 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 हो गया। इसके बाद इसको ऐसे करके ऐसे जॉइंट कर लूँगी। हाँ, हो गया। ये सामने का हिस्सा है। फिर से क्या करना है, फिर से अगले वाले में डाल के फिर इसको सिंगल क्रोशिया से ऐसे कर लेना है। तो ऐसे कुछ पीछे से ऐसे दिखने में लगेगा। ऐसे डाल के ऐसे कर लेना है। हर जो जितना भी चेन है सब में डाल के ऐसे बीन लेना है, जितने भी है। बहुत छोटा ड्रेस है, पकड़ने में भी थोड़ा मुश्किल होगा, आपको भी होगा थोड़ा पकड़ने में मुश्किल, लेकिन एकदम परफेक्ट साइज़ है। अब पहना के देखिए, फिर कमेंट करके बताइएगा कि सही है या नहीं, सही चोली बना है। ऐसे करके ऐसे फिर एक और, बस। अब क्या करना है, अब एक चेन लेके इसको ऐसे, ये जो गले की वो हिस्से है इसमें आना पड़ेगा। तो एक चेन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी एक चेन लिए थे, यहाँ पे भी एक चेन लिया। इसके बाद इसमें डाल के ऐसे इसमें डाल के फिर इसको सिंगल क्रोशिया बना लेना होगा। एक हो गया। फिर इसमें डाल के ये 2 है, सिंगल क्रोशिया बना लेना पड़ेगा। फिर एक और है, बस ये एक और एक और है, और भी एक है। हाँ, बस ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब एक चेन बना के इसको कट कर लेना है। ऐसे एक चेन बना के इसको कट कर लूँगी।
ये बन गया। ये सामने से ऐसा लगेगा दिखने में और पीछे से ऐसा। इसको अंदर की तरफ खींच लूँगी ऐसे डाल के ऐसे, फिर इसको ये वाला जो धागा है इसको अंदर की तरफ खींच लूँगी ऐसे करके। ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।